दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो मैं डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जितना भी सीरीज है ला रही हूँ धीरे धीरे, और मैं इसे तैयार कर रही हूँ। और आपका जो जून में एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी देखें और मेरे चैनल से बने रहें ताकि आप मेरा जितना भी वीडियो हो आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। तो आज मैंने हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 से 2019 तक का सारा क्वेश्चन है इसमें। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से आ रहा था और किस तरह से चेंज हो रहा है अगले। और जो 20-21 का 22 का जो सेशन, जो मर्ज सेशन का जो क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं इसमें ऐड करके लाने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल भी मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये जून 2005 का क्वेश्चन है। तो किसने लिखा था? तो गर्षा दत्तासी जी ने लिखा था। और शिव सिंह सेंगर जो थे वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा था? यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। तो शिव सिंह सेंगर। और ग्रेसन जो थे वो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के पुरोधर माने जाते हैं, और इनके इतिहास से ही सही मायने में इतिहास का, साहित्य का अर्थ में पता चलता है। तो मैंने इस चारों का आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? जून 2005 में पूछी गई है। यहाँ भी देखिए रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में है, राम कुमार वर्मा जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसके राइट आंसर यहाँ पे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक लिखी है। कौन लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको चारों ऑप्शन देखना है कि चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चारों एक तो आपका आंसर हो जाता है और जो 3 बचते हैं उसी से एनटीए क्वेश्चन बनाता है और आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप सही मायने में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बिल्कुल भी सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। ये मेरा खुद का मैंने देखा है और पढ़ा है, ये मैं खुद का बता रही हूँ। मैंने इसी तरह से पास किया है और मैं 3 बार क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द ललित त्रित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? ये दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन का आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, गर्षा दत्तासी। वहाँ क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि हिंदी साहित्य की रचना सर्वप्रथम किसने की? तो गर्षा दत्तासी, ये फ्रेंच के विद्वान थे, ठीक है। और बाकी बात देखिए ग्रेसन भी है ऑप्शन में, और गिलक्राइस्ट तो हैं। कौन थे गिलक्राइस्ट? हिंदी के प्रथम प्रोफेसर थे। कहाँ के? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे आगे, जरूर इनका पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो जून 2007 का क्वेश्चन है। तो किसने कहा है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। फिर राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? तो आप इस तरह अब एक्टिव रहें क्वेश्चन को कि आखिर ये ऑप्शन में क्यों दिया है। ऑप्शन में जो दिया है उससे अगला क्वेश्चन वो उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ये दिसंबर 2012 का है। और इन्होंने माना है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाएगा। तो ये इनकी हिंदी साहित्य का बुक जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यहीं से ये कोटेशन उठाया गया है। तो आप उनके बुक को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि बेस तो उन्हीं का बुक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? अब नहीं पर क्वेश्चन तो ज़्यादा आता है, इसीलिए आप अपने आँख कान जो भी है ना वो खड़े रखिएगा, क्योंकि नहीं जो है ना वो एनटीए का फेवरेट हो गया है। जितना है नहीं पूछता उतना नहीं अब वो ऐड कर रहा है, तो इसीलिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन देखिएगा। तो इन्होंने तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास नहीं लिखा है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, राम कुमार वर्मा जी ने भी लिखा है, बच्चन सिंह ने भी लिखा है दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। नगेंद्र ने नहीं लिखा, ये संपादक थे ना कि ये
रचयिता थे, लिखने वाले। ठीक है, तो ये 2007 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? देखिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही देखा था और जून 2008 में वो कब पूछा गया था, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये पूछा गया था, देखिए ये जून 2005 का क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम। और यही, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जून 2008 में एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वो आपको बेस का जो ना, बेस आपका मजबूत करेगा। और आप जो क्वेश्चन में जो गलती कर देते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन जो आप नहीं बना के आते होंगे ना, ये यही है जो आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप इसे अच्छे से कीजिएगा ना, तो बिल्कुल भी आपको लाभ इससे मिलने वाला है। तो इसका गर्षा दत्तासी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? ये जून 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, और जून 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें से कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं होंगे, बाकी ये तीनों भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो SSG आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? SSG। तो एस से हो गया सुखदेव बिहारी मिश्र, एस से हो गया श्याम बिहारी मिश्र और जी से हो गया गणेश बिहारी मिश्र। तो आप इस तरह इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। तो ये दिसंबर 2009 से पूछी गई क्वेश्चन है। तो इसमें लेखकों का कालक्रम तो है ही, रचनाओं का कालक्रम से लिखी ही गई है, और परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक कर्म ये भी लिखी गई है, लेकिन अकारादि कर्म ये कहीं नहीं लिया गया है और किसी ने नहीं लिखा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्षा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। और देखिए मैंने बताया कि ये फ्रांस के विद्वान थे और ये फ्रांस भाषा में यानी फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके साथ। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे? भरपूर मात्रा में ये क्वेश्चन पूछी गई है। आप देख सकते हैं कितनी बार ही मैंने अभी आपको करा चुका है, 4, 5, 6, 8। अब देखिए जून 2013 से ये क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर गर्षा दत्तासी होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। दिसंबर 2015 देख रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अभी ऑप्शन में थे ना विश्वनाथ जी, तो देखिए अब इसको क्वेश्चन के तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब 3 जो ऑप्शन है, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त, इससे भी क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और चारों ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? देख रहे हैं एकदम टोटली रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी उसी से 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को 10-12 बार कभी उसकी भाषा से पूछ लेता है, कभी उसकी प्रवृत्ति, तो कभी लेखक, तो कभी उनकी ग्रंथ से पूछ लिए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप देख रहे हैं क्वेश्चन को किस तरह बार बार आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें दोस्तों, मैं यही कहना। तो इसका आंसर है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, मैं पहले ही बता चुकी, जून 2015 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये ऑप्शन में पूछे गए थे। जब सिद्ध सामंत काल जो कि राहुल संस्कृत्यायन जी का पूछा गया था, उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी थे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्व भर के लोग श्रृंगार पे ध्यान देते हैं आजकल,
आधुनिक काल में तो ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि विश्व भर में श्रृंगार प्रचलन में आ गया है, तो इंसान अपने वेशभूषा को लेकर या अपने आप को श्रृंगारित करके पेश करते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, और मैंने इसी तरह याद किया है। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था याद करना, तो आप भी कर सकते हैं अगर मैंने किया है तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए, गर्षा दातासी से प्रश्न पूछे गए थे, अब शिव सिंह सरोज पे आ गए, ठीक है। और नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, तो कब प्रकाशन हुआ था? तो 1883 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जून 2019 का क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल की ये उक्ति है। इन्होंने कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से ही ये कोटेशन उठाया गया है। तो आप रामचंद्र शुक्ल का बुक बिल्कुल भी ना छोड़ें, इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास चतुर्वेदी जी का है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जो पहले ग्रंथ आ चुका है हिंदी साहित्य की भूमिका, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ लोग परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का जो इतिहास के आदिकाल में किस प्रकरण से पूछी गई है? तो देख रहे हैं कि आदिकाल के प्रकरण से भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल कितने ही इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप रामचंद्र शुक्ल जी का बुक बिल्कुल से पढ़ें, और उनका जो जितने भी उनके कोटेशन हैं, वो जितने भी जिन कवियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये आप ज़रूर देख कर जाएँ। और वैसे तो मैं लाऊंगी, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, ताकि मैं और भी लाती रहूं ऐसे वीडियो और फिर आपको लाभ मिल सके। तो ये प्रकरण 4 में उन्होंने कहा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो उन्होंने भाषा के बारे में कहा है। तो देख रहे हैं जब भाषा के बारे में, अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि रसखान के बारे में शुक्ल जी का क्या कहना है। 4-5 ऑप्शन देता है, उसमें आपको छांटना पड़ता है कि कौन सा शुक्ल जी ने कहा है, कौन सा नहीं कहा है। तो जब तक आप शुक्ल जी का बुक अच्छे से नहीं कवर करते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 20%, लेकिन अब जो है ना, वो सीधे शुक्ल जी के और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो कि उनका हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन आप पूछ बन रही है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को पढ़ें, चारों ऑप्शन के साथ पढ़ें और देखें कि उनमें क्या है, और वो ऑप्शन क्यों रखे गए हैं, उनसे क्या रिलेटेड है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो मैं तो बिल्कुल भी कहूँगी कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप बिल्कुल ही मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत जल्द ही अगला लाने वाली हूँ सीरीज़, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, तब तक आप इसे देखें। ओके, थैंक यू, बाय।